दोस्तों, आज मैं आपके सामने भगवान श्री गणेश जी के पूरे जीवन की गाथा सुनाने जा रही हूँ। महाशिव और माता गौरी के पुत्र गणेश जी की पूरी जीवन गाथा, उनका जन्म, उनके शरीर के ऊपर में हाथी का सर होना, उनकी विवाह, वो प्रथम देव कैसे बने, इत्यादि सारी बातें आज मैं इस छोटे से वीडियो में आपको बताऊंगी। आखिरी तक जरूर सुनिएगा। जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए सुनते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमारे प्रथम देव, उनका जन्म हुआ कैसे। एक बार माता गौरी अपनी सहेलियों के साथ में, सखियों के साथ में नहाने जा रही थी। अचानक से भगवान शिव जी वहां पे आ जाते हैं, जिसे देख के माता गौरी हैरान हो जाती है। उन्हें बहुत ही शर्मिंदगी होती है कि अचानक से शिव जी आ गए और वे अपनी सखियों के साथ में स्नान कर रही थी। यही देख के वो डर जाती है। ये चिंताजनक बात से गौरी जी काफी निराश हो जाती है और बहुत ही ज्यादा हताश हो जाती है। कुछ वक्त बीतता है। जब वे दोबारा अपने सखियों के साथ में नहाने जाती है तो फिर उन्हें मन में आता है कि कहीं महाशिव जी दोबारा ना आ जाए अचानक से, जिनके आने से उन्हें शर्मिंदगी होगी और उन्हें मन ही मन में खराब लगेगा। कुछ वक्त बीतने के बाद में माता गौरी दोबारा जब नहाने जाती है, स्नान करने जाती है, तो उन्हें ये बात याद आ जाती है। ये बात का स्मरण होते ही उनके मन ही मन में आता है कि अगर शिव जी दोबारा इसी प्रकार आ गए, प्रस्तुत हो गए, तो फिर क्या होगा। ये सोच के उन्होंने अपने शरीर से कुछ धूल को झाड़ा। उस झाड़े हुए धूल से उन्होंने एक बाल को जन्म दे दिया। उस बाल को वहां पर प्रस्तुत किया, अपने हाथों से बनाया, और उस बालक को माता गौरी ने कहा, किसी को भी अंदर आने का आदेश मत देना। और उस बालक को समझाती है कि वे स्नान करने जा रही हैं और किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। अगर कोई जोर जबरदस्ती अंदर आना भी चाहे तो ये बालक उन्हें रोके। ये बालक समझ जाता है कि उसे क्या करना, और माता गौरी शांतिपूर्वक नहाने चले जाती है। चिंताहित होके कुछ वक्त बीतता है। माता गौरी अंदर ना ही रही होती है कि अचानक से शिव जी वहां आ जाते हैं। बालक नहीं जानता था कि शिव जी कौन है। शिव जी नहीं जानते थे कि ये बालक कौन है। शिव जी बालक से कहते हैं कि हटो बालक, मुझे अंदर जाना है। ये बालक हटता नहीं बल्कि हट पे खड़ा हो जाता है कि मैं अंदर आपको जाने नहीं दे सकता। मेरी माँ का आदेश है, मैं आपको या किसी भी अन्य पुरुष को अंदर जाने नहीं दे सकता। मेरी माँ स्नान कर रही है। शिव जी इतने क्रोधित हो जाते हैं कि वे अपने हट पे आ जाते हैं और वे इस बालक के साथ में युद्ध करने लगते हैं। युद्ध में बालक भी पीछे नहीं हटता, पर आखिरकार शिव जी ही जीतते हैं और वे अपने त्रिशूल को निकाल के इस बालक के सर और धड़ को अलग अलग कर देते हैं। उसके बाद में कुछ वक्त बीतता है। माँ गौरी बाहर आती है, हैरानी भरी नजरों से देखती है और चीख के पूछती कि ये क्या हो गया। जब शिव जी पूरी बात का बखान करते हैं तो माँ गौरी बहुत ही क्रोधित स्वर में कहती है कि ये हमारा बालक है, मैंने इसे जन्म दिया था, मैंने अपने शरीर के धूल से इसे बनाया था, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। माँ गौरी बहुत ज्यादा क्रोधित होती है। वे हट पे आ जाती है कि जब तक मेरा बालक जीवित नहीं होगा मैं ध्यान से नहीं हटूंगी। शिव जी हैरान परेशान हो जाते हैं। शिव जी को समझ में आ जाता है कि उनसे जाने अनजाने में एक बड़ी भूल हो गई है। उन्होंने सोचा कि मुझे इस बालक को जीवित करना होगा, पर बालक को जीवित करने के लिए शिव जी को जरूरत थी किसी दूसरे बालक के या किसी दूसरे जीव के सर की। शिव जी ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया और कहा कि तुरंत उत्तर दिशा में जाओ, जो भी जीव का पहला सर मिले उसे लेते आओ, मुझे अपने बालक को जीवित करना है। कुछ सैनिक मिलके जाते हैं और किसी भी जीव के सर की चिंता में इधर उधर भटक रहे होते हैं। उतने में उन सारे सैनिकों की नजर पड़ती है एक हथनी और उसके बच्चे के ऊपर। हथनी अपने बच्चे से मुंह फेर के दूसरी तरफ मुंह करके करवट लेके सो रही होती है। सैनिकों को लगता है ये अच्छा मौका है, ये जीव हमें मिल गया और हम सब इसको लेके जाएंगे और उस बालक के सर पे लगा देंगे। हथनी के पीट करके सोने की वजह से ये सारे सैनिक बच्चे के सर से उसका धड़ अलग कर देते हैं और हाथी के सर को शिव जी के सामने लाके पेश कर देते हैं। शिव जी तुरंत ही हाथी के सर को उस बालक के सर पे लगा के तुरंत उसे जीवित कर देते हैं। माता गौरी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है, शिव जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें पता चला कि कैसे
गणेश जी का जन्म हुआ माता गौरी के अपने बदन के धूल से। उन्होंने उन्हें खुद ही स्वयं उनकी रचना की थी। दूसरी ओर हमें ये भी मालूम चल गया कि गणेश जी का सर आखिरकार हाथी का क्यों है। अब हम आगे सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिरकार गणेश जी प्रथम देव क्यों हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, शिव जी और पार्वती जी के 2 पुत्र थे, गणेश और कार्तिक। तो फिर आखिर कार्तिक जी क्यों प्रथम देव नहीं है? आखिर केवल गणेश जी ही प्रथम देवी देवताओं में से एक क्यों है? क्यों गणेश जी की पूजा के बिना आखिर कोई भी विधि विधान पूरी नहीं होती? क्यों गणेश जी के पूजा के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता? चलिए आज जानते हैं कि गणेश जी प्रथम देवता क्यों है। दोस्तों, एक बार कार्तिक जी में और गणेश जी में इस बात पर विवाद हो गया कि आखिरकार प्रथम देवता कौन है। दोनों जन झगड़ने लग गए और अपनी अपनी खासियत बताने लगते कि वे दोनों ही अपने जगह सर्वश्रेष्ठ कैसे हैं। इस नोक झोंक और झगड़े को देख के माता पार्वती और शिव जी आके कहते हैं कि इसका तो एक ही समाधान है कि तुम दोनों जाओ और पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड का चक्र लगा के आओ। जो पहले आ गया वही सर्वश्रेष्ठ है। कार्तिक जी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था उनका वाहन तो मोर है। वो मोर पे उड़ के जाएंगे, पूरी पृथ्वी का चक्कर काट के कुछ ही पलों में आके सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे। वहाँ दूसरी ओर गणेश जी बहुत उदास हो जाते हैं। वे सोचते हैं अगर मैं पूरी पृथ्वी का चक्कर काटूंगा अपने इस वाहन चूहे में, क्योंकि गणेश जी का वाहन तो मूषक होता है, उन्होंने सोचा अगर मैं अपने चूहे के ऊपर बैठ के पूरी पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का चक्र काटूंगा तब तो मैं हार ही जाऊंगा। मैं अब क्या करूं? गणेश जी सोचने लगते हैं और कार्तिक जी अपने मोर को लेके उड़ पड़ते हैं। गणेश जी सोच विचार करके समझते हैं कि उन्हें क्या करना है। तो भगवान गणेश ने माता पार्वती और महाशिव जी को बैठाया और उनके ही चक्कर काट के कहा कि आप ही पूरे ब्रह्मांड हैं हमारे, आप ही हमारे पूरी दुनिया है, पूरी पृथ्वी। मैं आपका चक्कर काट लिया, मैं पूरी ब्रह्मांड का, पूरी पृथ्वी का चक्कर काट लिया। इस बात से शिव जी और पार्वती जी इतने ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि तुरंत ही गणेश जी को सर्वश्रेष्ठ देवता होने का आशीर्वाद दे देते हैं। ये बात हम सब जानते हैं कि गणेश जी सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ उनकी ही पूजा, रचना, भजन, कीर्तन पहले उनकी होती है, तब दूसरे किसी भगवान की, तब दूसरे किसी ईश्वर की जिन्होंने वरदान दिया। यहाँ तक कि शिव जी की अर्चना भी उनके बाद ही होती है। जी हाँ दोस्तों, हम कहीं भी जाते हैं सबसे पहले प्रथम देवता गणेश जी को ही मनाया जाता है। चलिए, हमें ये तो पता चल गया कि गणेश जी आखिरकार सर्वश्रेष्ठ पिता क्यों हैं। अब हम ये पता करेंगे कि गणेश जी की और तुलसी माँ की ऐसी गहरी दुश्मनी क्यों है और गणेश जी में ये दुश्मनी क्यों है। क्यों गणेश जी के किसी भी पूजा, अर्चना, कार्य, प्रसाद में तुलसी माता का आगमन नहीं हो सकता है। क्यों हम लोग तुलसी माता को गणेश जी के प्रसाद में नहीं रख सकते? क्यों अगर हम रख देंगे तुलसी माता को गणेश जी के प्रसाद में तो गणेश जी क्रोधित हो जाएंगे। आज जानते हैं गणेश जी और तुलसी माता के बीच की इस दूरी के बारे में। तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इतनी ज्यादा प्रिय है कि एक रूप उनका जो शालिग्राम है, उस रूप में उन्होंने तुलसी माता से विवाह तक किया है। और वहीं दूसरी ओर तुलसी माता गणेश भगवान को इतनी अप्रिय है कि उनके भोग में, उनके प्रसाद में या उनके पूजा में तुलसी का प्रयोग करना मना है। पर आखिर ऐसा क्यों है? चलिए समझते हैं इस कहानी से। एक बार श्री गणेश जी तप कर रहे थे। इसी काल में माँ तुलसी मन में विवाह की इच्छा लिए हुए तीर्थ कर रही थी। देवी तुलसी सभी तीर्थ का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर जा बैठी, जहाँ देवी तुलसी युवा गणेश जी को देख के मोहित हो जाती। गंगा के तट पर देवी तुलसी ने, जो कि एक कन्या तुलसी थी उस वक्त, उन्होंने युवा गणेश जी को देखा जो तपस्या में लीन थे। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गणेश जी रत्न जड़ी सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि और मोती के काफी सारे हार पड़े हुए थे। उनकी कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीताम्बर लिपटा हुआ था। कन्या तुलसी श्री गणेश के इस रूप पर मोहित हो जाती है और उनके मन में
गणेश जी से शादी करने की, विवाह करने की इच्छा जागृत हो जाती है। तुलसी जी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग कर दिया। उस वक्त भगवान श्री गणेश जी ने तुलसी जी के द्वारा उनके तप को भंग करने को उन्होंने अशुभ बताया और तुलसी जी की मन की मंशा को जानते हुए स्वयं को ब्रह्मचारी भी बता दिया। खुद को ब्रह्मचारी बता के उनके विवाह के प्रस्ताव को तो उन्होंने तुरंत ही नकार दिया। श्री गणेश जी द्वारा उनके विवाह के प्रस्ताव को नकार देने पर देवी तुलसी बहुत ही अत्यंत दुखी हो जाती है और क्रोध में आके उन्होंने गणेश जी को 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। इस पर बहुत ज्यादा अत्यंत क्रोधित होके श्री गणेश जी ने भी श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह भी कोई असुर से होगा। असुर यानी कि राक्षस, एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनते ही तुलसी माता रोने लगती है और डर के तुरंत ही गणेश जी से माफी मांगती है। तुलसी जी के माफी मांगने पे गणेश जी ने कहा कि तुम्हारा विवाह एक संगचूर राक्षस से होगा। उसके पश्चात तुम एक पौधे का रूप धारण करोगी। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही तुम कलयुग में जीवन और मोक्ष देने वाली बनोगी, किंतु मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग तब भी नहीं होगा। मुझे तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित मानी जाती है। तो दोस्तों, हम लोगों ने बात किया कि आखिरकार गणेश जी और तुलसी जी के बीच में क्या दुश्मनी थी, क्यों गणेश जी की पूजा में तुलसी माता का आगमन बिल्कुल मना है, क्यों गणेश जी के प्रसाद में तुलसी हम नहीं रख सकते, क्यों वर्जित है। आज हमें उसका उत्तर भी मिल गया। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कैसे हुई गणेश जी की शादी। दोस्तों, 2 कारणों की वजह से गणेश जी का विवाह नहीं हो रहा था। उनसे कोई भी कन्या विवाह के लिए तैयार नहीं थी। प्रथम कारण तो यह था कि गणेश जी का सिर हाथी का सर था तथा कि गणेश जी का सर आम सर नहीं था, उनका सर हाथी का सर था, गजानन का सर था। जी हाँ दोस्तों, दूसरा कारण यह था कि उनके दंत भी दोनों एकसार नहीं थे। एक दंत उनका टूटा हुआ था, जो दंत उनके बचपन में बच्चे जब वो थे, उस आयु में उनका जब वे छोटे थे तब उनका वो दंत दोनों एकसार था और जैसा होना चाहिए वैसा ही था। लेकिन परशुराम जी के साथ युद्ध के पश्चात उनका एक दंत टूट जाता है। ये दोनों ही कारणों से कोई भी कन्या उनसे विवाह के लिए राजी नहीं होती थी। और क्योंकि कोई कन्या उनसे विवाह के लिए राजी नहीं होती थी, गणेश जी बहुत ज्यादा नाराज रहते थे, बहुत ज्यादा ही परेशान रहते थे। वे इतने क्रोधित रहते थे कि दूसरों की शादियां बिगाड़ते भी थे। गणेश जी जब भी किसी के विवाह में जाते थे, मन ही मन उदास हो जाते थे, मन ही मन उन्हें बुरा लगता था। खटकती थी उन्हें ये बात कि उनका विवाह नहीं हो रहा, उनसे कोई कन्या विवाह करना ही नहीं चाहती थी। ये बात चलती चली गई। उनके मन को इस बात से इतनी ठेस पहुंचती थी कि जब उनका विवाह नहीं हो रहा तो किसी और का विवाह आखिर क्यों हो रहा है। उनके मन में ये धारणा आई कि जब तक मेरा विवाह नहीं होगा, मैं दूसरे के विवाह में भंग और बाधा डालते रहूंगा। और इस विचार के चलते ही उन्होंने दूसरे देवताओं के विवाह में बाधा डालना चालू कर दिया, जिस काम में उनका मूषक, उनकी सवारी उनका पूरा ही साथ देता था। चूहा आता और गणेश जी की पूरी मदद करता था। गणेश जी की आज्ञा पाकर वो पूरे मंडप के फूल को कुतर देता था। जितनी भी साज सजावट है उन्हें नष्ट कर देता था। कपड़े फाड़ना और कहीं पे कुछ और कुतरना और पूरी की पूरी शादी में तबाही मचाना। चूहा बहुत शैतानी करके सबको परेशान कर देता था। किसी की भी विवाह सफल अच्छे तरीके से नहीं हो। इन हरकतों से सारे ही देवी देवता परेशान और हैरान रहने लग गए। सबको लगने लग गया कि आखिर क्या उपाय है। गणेश जी का वाहन आता है और विवाह में इस प्रकार से बहुत सारी तबाही मचाकर जाता है। सारे ही देवी देवता एक बार मिलके महाशिव जी और पार्वती जी के पास जाते हैं, मिलते हैं, उनके सामने अपनी बातें रखते हैं, बताते हैं कि कैसे गणेश जी और उनका वाहन वो मूषक मिलके कैसे तबाही मचाता है शादियों में, विवाहों में। इस समस्या का समाधान तो शिव जी और पार्वती जी के पास भी नहीं था। उन्होंने सोचा कि आखिरकार इस बात की क्या समाधान हो सकती है। शिव जी
काफी सोच विचार के बाद में समझते हैं आखिरकार शिव जी के मन में आता है इस समस्या का समाधान केवल ब्रह्मा जी के पास ही हो सकता है। सारे ही देवी देवता शिव जी के साथ में जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी उस वक्त ध्यान में बैठे हुए थे। कुछ देर बाद जब ब्रह्मा जी इनसे बातें करते हैं, सारे ही देवी देवता इस परेशानी का उपाय पूछने लगते हैं कि कैसे इसका कोई हल निकले। ब्रह्मा जी सोच समझ के अपनी 2 कन्या रिद्धि और सिद्धि जो कि उनकी मानस पुत्रियां थी, उन ब्रह्मा जी दोनों पुत्रियों को लेके गणेश जी के पास जाते हैं और गणेश जी को जाके कहते हैं कि ये दोनों पुत्रियों को आप ज्ञान दीजिए, शिक्षा दीजिए, इन्हें इतने शिक्षित कर दीजिए कि इन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रथम देवता ही मिले। गणेश जी इस बात को अनुमति दे देते हैं और मान जाते हैं। अगले ही दिन से दोनों कन्या को गणेश जी ज्ञान देने लगते हैं, शिक्षित करने लगते हैं। इस दौरान जब गणेश जी कन्याओं को शिक्षित करते थे, मूषक द्वारा कभी भी कोई खबर जब आती कि विवाह कितने आराम से सुख पूर्व संपन्न हो रहा है कि दोनों कन्या रिद्धि और सिद्धि दोनों ही गणेश जी का ध्यान भटका देती और कुछ ऐसे प्रश्नों में उन्हें उलझा देती कि गणेश जी विवाह में ध्यान ही नहीं दे पाते थे। काफी वक्त इसी तरीके से बीतते चल जाता है। इन गणेश जी को बताता है कि सबकी ही विवाह सुख पूर्व संपन्न हो रही है बिना किसी बाधा के। जब ये बात गणेश जी सुनते हैं तो वे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें अचानक से ये आभास होता है कि ब्रह्मा जी की ही इसके पीछे में कोई चाल है। गणेश जी इतने क्रोधित हो जाते हैं कि बस वे कुछ सोचते उसके पहले ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट होके कहते हैं, मुझे इनके लिए कोई सर्वश्रेष्ठ दूल्हा चाहिए, वर चाहिए, जिससे मेरी दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाए और आपसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं, क्योंकि आपने इन दोनों को इतना ज्यादा शिक्षित कर ही दिया है कि मैं आपसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कोई, आपसे ज्यादा बुद्धिमान वर इनके लिए कहाँ से ढूंढ के लाऊं। गणेश जी सारी बात समझ जाते हैं। गणेश जी रिद्धि और सिद्धि दोनों से ही शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमें पता चल गया कि कैसे गणेश जी की शादी हुई और कैसे रिद्धि सिद्धि नामक 2 कन्या उनकी पत्नी बनी। चलिए दोस्तों, आगे हम समझते हैं गणेश जी के आगे की वंश के बारे में, उनके पुत्र पुत्रियों के बारे में। गणेश जी की 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि से गणेश जी को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम उन्होंने लाभ रखा और सिद्धि से उन्हें लाभ नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी की 2 बहुएं भी है, यानी कि शुभ और लाभ की पत्नियां, जिनका नाम तुष्टि और पुष्टि बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार ही शास्त्रों में गणेश जी के 2 पोते भी बताए गए हैं। लिखा हुआ है शास्त्रों में कि गणेश जी के 2 पोते भी हैं, जिनमें से एक का नाम आमोद है और दूसरे का नाम प्रमोद है। इन सब के अलावा गणेश जी की एक पुत्री भी है, जिनके बारे में कम लोगों को ही पता है, पर इस पुत्री के लिए काफी लोग व्रत भी जिस व्रत को हम सब संतोषी माता का नाम दिए हुए हैं, जिसको हम संतोषी माता के नाम से जानते हैं। जिस संतोषी माता का हम व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, वो संतोषी माता भी गणेश जी की ही पुत्री बताई गई है। संतोषी माता की कहानी ये है कि एक बार गणेश जी अपनी बुआ से रक्षा सूत्र बंधवा, ये घटना उनके दोनों पुत्रों ने देखी, यानी कि शुभ और लाभ ने। तो दोनों ही बच्चों ने गणेश जी को पूछा कि आखिर आप ये धागा अपने कलाई में क्यों बंधवा रहे हैं। तो गणेश जी ने उत्तर दिया कि ये धागा नहीं है, ये एक रक्षा सूत्र है जो भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक होता है। तो शुभ और लाभ ने भी जिद कर ली कि तब तो हमें भी हमारे लिए एक बहन चाहिए, ताकि वो भी हमें एक रक्षा सूत्र बांधे और हम भी उन्हें ऐसे ही प्यार करें। उसी वक्त गणेश जी ने अपनी शक्तियों को सम्मोलित करके एक ज्योति की रचना की और उस ज्योति को गणेश जी ने अपनी दोनों पत्नियों के आत्मा से सम्मिलित कर दिया। उस ज्योति ने ही एक कन्या का रूप ले लिया, उन्हीं का नाम था संतोषी। इन्हीं को आज हम संतोषी माता के नाम से जानते हैं और इसी कारण से ये भी कहा जाता है कि गणेश जी की 2 पुत्र के साथ, शुभ और लाभ के साथ में एक उनकी पुत्री भी है, संतोषी। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों, जाते जाते ये भी पता कर लेते हैं, जहाँ गणेश जी के बारे में हमने पूरी जीवन गाथा में इतना कुछ पता किया है, तो ये भी पता करते हैं कि गणेश जी का वाहन एक मूषक कैसे बन गया।
दोस्तों, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ न केवल देवी देवताओं को बल्कि वे जिनकी सवारी करते हैं उन्हें भी पूजा जाता है। उदाहरण के लिए शिव जी के वाहन नंदी को ही ले लीजिए, जिन्हें हर शिव मंदिर में पूजनीय मानते हैं। आदि शक्ति के साथ में दुर्गा माँ के साथ में उनकी सवारी शेर को भी पूजा जाता है। विष्णु जी के शेष नाग को भी पूजनीय माना गया है। देवी देवताओं और उनके वाहनों के पीछे की आखिर क्या कहानी है? दोस्तों, आज पता करते हैं श्री गणेश जी का एक छोटा मूषक उनका सवारी कैसे बन गया। दोस्तों, गणेश जी की हर तस्वीर या किसी भी प्रकार के फोटो में एक मूषक उनके पास जरूर देखते हैं। गणेश जी मूषक के ऊपर में सवार होते हैं तो कभी मूषक उनके पास में सेवा भाव से खड़े रहते हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिरकार ये मूषक कब और कैसे गणेश जी की सवारी बन गया। दोस्तों, यह द्रौपद युग की बात है, जब एक दिन अचानक एक बहुत ही बलवान मूषक महर्षि पराशर के आश्रम में घुस गया। यहाँ आकर वह महर्षि और वहाँ पर मौजूद लोगों को परेशान करने लगा। कभी वह महर्षि के आश्रम के बर्तन को तोड़ देता तो कभी वह अनाज को बर्बाद कर देता था और धीरे धीरे करके उसने संपूर्ण आश्रम की ही दशा बदल डाली। उस मूषक की खुरापात तो अब हद से ज्यादा बढ़ते जा रही थी और उसके खुरापात की सीमा तो तब बढ़ गई जब उसने ऋषियों के ग्रंथ और कपड़े तक को कुतर डाला। इस बिगड़ैल मूषक की इस करतूत से दुखी होकर महर्षि गणेश जी के शरण में गए। गणेश जी महर्षि के भक्ति से प्रसन्न हुए और इस मूषक को पकड़ने के लिए अपना पाशा फेंका। पाशा मूषक का पीछा करते हुए पाताल लोक तक पहुंच गया और उसे बांधकर गणेश जी के सामने प्रस्तुत कर दिया। गणेश जी को खुद के सामने देखकर गणेश जी का स्मरण करने लगा ये चूहा, यानी कि गणेश जी की स्तुति करने लगा। गणेश जी ने कहा कि तुमने महर्षि पराशर को बहुत ही परेशान किया है, लेकिन अब तुम मेरी शरण में हो, इसीलिए जो चाहो वरदान मांग लो। गणेश जी के ऐसे वचन सुनते ही मूषक का अभिमान जाग उठा। उसने कहा कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, उल्टा अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए तो मांग लीजिए। गणेश जी मुस्कुरा बैठे। मुस्कुरा के गणेश जी ने कहा, तुम मेरे वाहन बन जाओ। अपने अभिमान के कारण चूहा गणेश जी का वाहन बन गया। लेकिन ये कार्य कितना कठिन होगा शायद ये मूषक उस वक्त नहीं जानता था। उस वक्त वो इस कार्य से अनजान था। जैसे ही गणेश जी मूषक पर चढ़े, गणेश जी के भार से वो मूषक दबने लगा। मूषक ने गणेश जी से कहा कि प्रभु, मैं आपके वजन से दबा जा रहा हूँ, कृपया आप कुछ ऐसा करिए जिससे कि मैं आपका भार संभाल सकूं। मूषक के कर्तव्य भाव को देखते हुए गणेश जी ने अपना भार कम कर दिया और इसके बाद से मूषक गणेश जी का वाहन बनकर उनकी सेवा में लग गया। गणेश पुराण में तो ये भी वर्णन किया गया है कि हर युग में गणेश जी का वाहन बदलता रहता है। सतयुग में गणेश जी का वाहन सिंह था, त्रेता युग में गणेश जी का वाहन मयूर था और वर्तमान युग में यानी कि कल युग में गणेश जी का वाहन एक घोड़ा है। तो दोस्तों, आज हमने गणेश जी की पूरी जीवन गाथा सुनी, समझी और हमने ये समझा कि कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे उनके तन के ऊपर में गज का सर आ गया, कैसे उनकी दो पत्नियों से शादी हुई, तुलसी जी से उनकी दुश्मनी क्यों है, आखिर चूहा उनका वाहन क्यों बना, कैसे वे प्रथम देव बने। ये सारी ही प्रश्नों का उत्तर हमें इस छोटे से वीडियो में मिल गया। चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरे वीडियोस। हो सकता है आपको ये गणेश जी का वीडियो बहुत पसंद आया हो। प्लीज सब्सक्राइब करिए और प्लीज कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जय गणेश। एक बार की बात है, एक आर्ट गैलरी ने एक कॉन्टेस्ट अनाउंस किया, जिस कॉन्टेस्ट में उन्होंने कहा कि जो भी पीस को डिपिक्ट करने वाली सबसे बेहतरीन पेंटिंग बनाएगा उसे 10 करोड़ रुपए इनाम में दिए जाएंगे। ये बात पूरी दुनिया में फैल गई और पूरी दुनिया से हजारों लोग वहां पहुंच गए उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। फाइनली जजेस ने सारे ही पेंटिंग्स देखे और उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया कुछ 100 पेंटिंग्स को अपकमिंग एग्जीबिशन के लिए।
फाइनली वो दिन आता है जब इस आर्ट गैलरी वाले ने एग्जीबिशन लगाया। एग्जीबिशन में सारे ही पेंटर्स को उन्होंने इनवाइट जरूर किया, साथ ही साथ में उन्होंने मीडिया वाले को भी इनवाइट किया। हजारों लोगों की वहाँ पे भीड़ लगी हुई। ड्यू टू द रीजन प्राइज अमाउंट इतना बड़ा था कि सब जन एक्साइटेड थे जानने के लिए कि आखिरकार कौन सी वो पेंटिंग है जो विनर बनेगी, क्योंकि पूरी ही ऑडियंस ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्यूरियसली वेट कर रही थी कि वो पेंटिंग आखिर कैसी होगी, वो पेंटिंग किसकी होगी और कौन होगा वो लकी इंसान जिसे इतने सारे ढेर सारे रुपए भी मिलेंगे। फाइनली वो टाइम आता है और सब जन उस आर्ट गैलरी को इधर उधर घूम के सारे ही पेंटिंग्स का मजा ले रहे थे। सब जन पेंटिंग्स को बहुत ध्यान से देख भी रहे थे कि कंपटीशन में कौन सी पेंटिंग भला उनकी पेंटिंग से उन्हें खुद को बेटर लग रही हो या शायद कोई भी नहीं। सब हैरानी भरी नजरों से सब जन कीन व्यू लिए हुए घूम रहे थे। सब जन ये पेंटिंग्स जो देख रहे थे उनके मन में कहीं ना कहीं किसी कोने में ये जरूर था कि मेरी ही पेंटिंग इसके कंपेयर में बेटर है। सबके पास अपना एक अलग ही रीजन था। काफी सारी पेंटिंग्स जो कि केवल और केवल पीस को, शांति को दर्शा रही है। एक पेंटिंग उनमें से थी जो समुद्र के किनारे पहाड़ है, शांत इलाका है, छोटे छोटे घर हैं और सूरज उग रहा है, शांति पूर्वक एक माहौल है। ये पीस को दर्शा रही थी ये पेंटिंग। वहीं दूसरी ओर एक पेंटर ने डिपिक्ट किया था पेंटिंग को एक फुल मून नाइट के थ्रू, जहाँ पे एक फुल मून है, टिमटिमाते हुए तारे हैं, शांति पूर्वक नदी, अशोका पेड़्स एंड ऑल दैट। इतना ब्यूटीफुल नज़ारा और इतना पीसफुल माहौल कि लग रहा था कि बस यही पेंटिंग शायद विनर बन जाएगी। वहीं कुछ पेंटिंग्स ऐसे थे जिसमें कि नीला आसमान, खिले खिले बादल, तो उगता हुआ सूरज और एकदम साफ क्लीन मैदाने और मतलब इतना अच्छा माहौल कि देखते ही लगेगा कि शांति का प्रतीक तो यही पेंटिंग है। काफी सारी एक दूसरे से कंपटीशन में उतरी हुई पेंटिंग्स, पेंटर्स भी कंफ्यूज थे और जजेस भी काफी बेहतरीन कीन नजरों से पेंटिंग्स को देख रहे थे। अफरा तफरी मची हुई थी, मनी मन में हलचल कि आखिरकार कौन सी पेंटिंग विनर बनने वाली है। कॉन्टेस्ट इतना ज्यादा डिफिकल्ट था कि शायद जजेस के लिए भी शॉर्टलिस्ट करना कि आखिरकार किस पेंटिंग को विनर करार दिया जाए काफी मुश्किल हो रहा था। बट फाइनली वो मोमेंट आना ही था। जजेस ने एक फाइनल पेंटिंग को डिसाइड किया एंड उसे एक बड़े कर्टन के पीछे में हाइड करके रख दिया। सब एक्साइटेड, सब क्यूरियस पेंटिंग देखने के लिए। सबके मन में एक लालच थी कि कहीं मेरा पेंटिंग तो नहीं, और दूसरी ही ओर सबको ये भी जानना था कि वो पेंटिंग भला कौन सी है, आखिर कौन सी ऐसी पेंटिंग है जो इतने अच्छे से पीस को डिपिक्ट कर पाई होगी। उस हॉल में सारे ही पेंटर्स, सारे ही मीडिया वाले, हजारों लोग एंड सबकी क्यूरियोसिटी का लेवल आप भी शायद समझ सकते हैं क्योंकि अमाउंट भी बहुत बड़ा था। बट जैसे ही वो कर्टन हटता है सारे ही पेंटर्स हैरान हो जाते हैं रिजल्ट देख के, क्योंकि जो पेंटिंग वहाँ पे फाइनलाइज करके रखी हुई थी एज अ विनर पेंटिंग, वो बिल्कुल भी दूर दूर तक कहीं से भी पीस को डिपिक्ट नहीं कर रही थी। शांति का प्रतीक नहीं थी वो पेंटिंग, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि सब जन ने इस कंक्लूजन को भी निकाल लिया कि कहीं ना कहीं आर्ट गैलरी वाले से या जजेस से हो ना हो कुछ तो गलती जरूर हुई है, क्योंकि ये पेंटिंग तो बिल्कुल भी दूर दूर तक कहीं से भी पीस को डिपिक्ट कर नहीं रही है। तो प्लीज सब जन अपने थॉट पे इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वे लोग सब मिलके आर्ट गैलरी वाले के पास पर्सनली जाते हैं। कुछ पेंटर्स जाते हैं और उस आर्ट गैलरी वाले से पूछते हैं कि कहीं ये कोई गलती तो नहीं, आप लोगों ने कहीं गलती से ये पेंटिंग तो नहीं रख दी यहाँ पे एज अ विनर पेंटिंग। तो आर्ट गैलरी वाले ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, दिस इज द करेक्ट पेंटिंग एंड यही पेंटिंग को सिलेक्ट किया गया है। सारे ही पेंटर ये जवाब सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्से से भर गए और सब लोगों ने मिलके रिवॉल्ट कर दिया। माहौल ऐसा बन गया कि सारे ही मीडिया वाले सीधा उस आर्ट गैलरी वाले के पास जाते हैं और उस आर्ट गैलरी वाले के सामने, मुंह के सामने माइक रख देते हैं। एंड दिस टाइम अगेन वो आर्ट गैलरी वाला एक मीठी सी मुस्कान देके बोलता है कि मुझे कुछ भी कहने से पहले, ब्लेम करने से पहले काइंडली इस पेंटिंग को आप खुद ध्यान से देखिए। उसने कहा कि आप लोग काइंडली इस पेंटिंग को थोड़े से पास आके देखिए, हो सकता है शायद आप लोगों को दूर से नजर नहीं आ रहा हो, क्योंकि आप लोगों ने एक चीज तो देख ली कि इस पेंटिंग में आंधी है, तूफान है, चारों तरफ सब कुछ तहस नहस हो रहा है, आसमान में बिजली कड़क रही है, लेकिन आप लोगों ने एक चीज नहीं देखा
इस पेंटिंग में एक छोटी सी घर भी है। घर में एक छोटी खिड़की, खिड़की में एक आदमी खड़ा हुआ है। वो आदमी जो खड़ा हुआ है और चुपचाप से इस नज़ारे को देख रहा है, वो आदमी के चेहरे पे डर नहीं है, बल्कि एक मीठी मुस्कान है, एक सुकून है। और यही है शांति का असली मतलब। शांति का मतलब ये नहीं होता कि हमारे आसपास, हमारे बाहर सब कुछ शांत रहे, हमें एक शांति भरा माहौल मिले तब हमें लगे कि वी आर वेरी हैप्पी या फिर वी आर वेरी पीसफुल, तब नहीं लगता। शांति का मतलब होता है आपके भीतर में, आपके अंदर में शांति होनी चाहिए, आपके अंदर में हर चीज के लिए सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। अगर आप अंदर से शांत है तो आसपास में कहीं पर भी आप रहो, किसी भी माहौल में, आंधी तूफान में भी क्यों नहीं, आपके मन में एक शांति रहेगी, एक खुशी रहेगी। पर अगर आपके मन में ही शांति नहीं है, आप अच्छे से अच्छे जगह जाके भी 4 कंप्लेन लोगे और यही सोचोगे कि यहाँ पर भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि शांति अंदर से होती है। बाहरी शांति टेम्पररी है, अंदर की शांति को परमानेंट बनाइए, यही होती है असली शांति। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। इस आदमी के घर के पास में एक पहाड़ था, जिस पहाड़ पर ये रोज जाता था, कुछ देर बैठता था और फिर वापस आ जाता था। रोज की ही तरह वह आदमी सुबह सुबह जा रहा है। पीछे से उसका छोटा सा बेटा आया और आकर के उसका हाथ पकड़ लिया। बच्चे ने आके अपने पिता से कहा कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। पिताजी ने पहले कुछ देर तो समझाया और कहा कि वहाँ का रास्ता काफी छोटा है, कठिन भी है, ऊपर से चढ़ाई बहुत ज्यादा है, तो तुम मेरे साथ में नहीं जा पाओगे। लेकिन जब बेटे ने जिद की तो पिता मान गया। दोनों ही पहाड़ पर चढ़ने लग गए। पिता ने बेटे का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड में पहाड़ थे, राइट साइड में खाई थी और रास्ता बहुत ही छोटा था। वे दोनों पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे कि बिल्कुल अचानक से एक पत्थर आता है। चूंकि पिताजी वहां रोज आते थे, उन्हें पता था कि रास्ते में इस जगह पे पत्थर है, वे आराम से साइड से निकल लिए। लेकिन बच्चा तो आखिर बच्चा है, वो इधर उधर देख के चल रहा था और जाके एक बेग अचानक उसका घुटना उस बड़े सारे पत्थर पर टकरा गया और फिर उस बच्चे के मुख से चीख निकली, आ। और जैसे ही बच्चा चीखा, इसकी आवाज पहाड़ों में गूंजने लग गई और इसके पहले इस बच्चे ने कभी भी अपने आवाज की गूंज नहीं सुनी थी। उसे एकदम से समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। वो एकदम से घबरा गया। उसे लगा कि शायद आसपास कोई है जो उसे छुप के देख रहा है और शायद उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने कहा, कौन हो तुम? तो फिर दूसरी ओर से फिर से गूंजने की आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम, कौन हो तुम? तो इस बच्चे को लगा कि कोई तो है जो मेरा मजाक उड़ा रहा है। बच्चे को बहुत बुरा लगता है। बच्चा अब चिड़चिड़ा के गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड उसी तरीके से आवाज रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। एंड वापस जब आवाज आती, वापस कहता है वो कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये रिफ्लेक्शन वापस उसके पास आती है। उसने अपने पिता का हाथ कस कर पकड़ लिया और पूछा, कौन है ये जो मुझे इतना चिढ़ा रहा है, डरा रहा है? उसके पिता मुस्कुराए और उन्होंने खाई की तरफ देखकर जोर से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वापस से वो इको की साउंड उनके पास रिटर्न आती है, जिसमें ऑब्वियसली बोला जाता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बच्चा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, ये कौन है भला जो मुझे डरा रहा और मेरे पिता को कह रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके पिता अपने बेटे को देखे और सब कुछ समझ गए। उन्होंने दोबारा खाई की ओर देख के कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, और यही आवाज वापस से गूंज के उनके पास आती है। ये सब देख के अब बच्चा भी रिलैक्स होके हल्का सा मुस्कुरा के अपने पापा को एकदम कंफ्यूज्ड फेस से पूछता है कि पापा ये सब क्या हो रहा है? पिताजी मुस्कुराए और बोले, ये आवाज जो तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की आवाज नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज है जो कि पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई दे रही है। जैसा तुम बोलते हो ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहते हो तो पलट कर जो आवाज आएगी उसमें भी गुस्सा ही होगा, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहते हो, मीठा कहते हो, प्यारा कहते हो, आने वाली आवाज भी वैसे ही आएगी। बिल्कुल ऐसा ही हमारे लाइफ में भी होता है। जैसा हम अपने मन में अपने जिंदगी के बारे में सोचते हैं, हमारी जिंदगी भी वैसी ही हो जाती है। अगर आप अपने मन ही मन में बोलते रहेंगे कि मेरी जिंदगी तो बहुत बुरी है, तो सचमुच में एक दिन आपकी जिंदगी बुरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी से प्यार करेंगे तो आपकी जिंदगी भी आपसे प्यार करेगी। ये बात उस बच्चे के दिमाग में घर कर गई। दोनों पहाड़ से
नीचे उतर रहे थे और फिर वो बच्चा अचानक से खिलखिला के जोर जोर से हंसा और बच्चा मुस्कुरा के जोर से हंस हंस के दोनों हाथ खोल के बाहें खोल के कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया, क्योंकि उसने बहुत सुना था इस साधु के बारे में। इतना कुछ सुनने के बाद में उसके मन में आया कि मैं खुद पर्सनली जाके मिलता हूँ और देखता हूँ कि आखिर लोग इस साधु की इतनी तारीफ भला क्यों करते हैं। जब वो उस आश्रम में जाता है, वहां पर एक छोटा सा कमरा था जहां पर एक कालीन बिछी हुई होती है, जहां कुछ लोग बैठे हुए थे नीचे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। वहां पे कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वो वहां पर गया, उसके साथ उसके 4 बॉडीगार्ड भी थे। उसे आदत थी कि लोग उसे देख के खड़े हो जाते हैं, सर झुकाते हैं, मस्तक नमन कर देते हैं, हाथ जोड़ने लगते हैं, पर यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। साधु ने तो इनफैक्ट उनकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि साधु ऑलरेडी बिजी थे किसी और के सवाल के जवाब देने में। लेकिन उस नेता को इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया था। नेता अब बर्दाश्त नहीं कर पाता है और काफी गुस्से से साधु जी के पास जाके कहता है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु जी उसके ओर देखते हैं और कहते हैं, आप रुकिए, मैं पहले इनके सवाल का जवाब दे दूंगा, उसके बाद ही मैं आपसे बात करूंगा। साधु ने कहा कि तब तक आप चाहें तो आप आराम से बैठ सकते हैं। साधु के बस इतने कहने की देर थी कि नेता का मुंह बहुत गुस्से में लाल हो जाता है और वो अपना सारा का सारा गुस्सा उस साधु के ऊपर में उतार देता है। अभी तक जो तमीज से बात कर रहा था आप करके, अब वो तू तड़ाम पे उतर जाता है, काफी गुस्से में बोलने लगता है, चिल्ला के कहता है कि तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ, तू किससे बात कर रहा है। तो साधु ने कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप जो कोई भी हो, अगर आप चाहते हैं मैं आपके सवाल का जवाब दूं तो कृपया आप थोड़ा इंतजार करिए, मैं पहले इनके सवाल का जवाब दूंगा, उसके बाद ही आपके सवाल का जवाब दूंगा। साधु के इतना कहते ही अब तो ये नेता पूरा पागल हो गया। अब गुस्से में कहने लग गया कि अब मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा, तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ। साधु ने कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। नेता ने गुस्से में कहा, तू सुनना चाहता है या नहीं, पर मैं आज सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू एक बहुत ही घटिया इंसान है, तू कोई साधु नहीं है, तू ढोंगी है, पाखंडी है। तू यहाँ बैठे सारे इंसानों को बेवकूफ बना रहा है, उनका समय नष्ट कर रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है कि इन लोगों की जेब में जो भी पैसा है वो तेरे जेब में आ जाए और तू अपने फायदे के लिए इनका इस्तेमाल कर रहा है। और अब मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, तेरे करतूतों का पर्दा फाश करके रहूंगा पूरी दुनिया के सामने। लेकिन इतना सुन के भी साधु के चेहरे पे वो मुस्कान बनी ही रही। ये देख के तो उल्टा वो नेता बहुत ज्यादा और तिलमिला गया। तिलमिलाया हुआ नेता कहता है कि मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर तुझे मुझसे माफी मांगनी है तो मांग ले, मैं ये आखिरी मौका दे रहा हूँ तुझे। इतना सुन के साधु मुस्काए, अपने आंख बंद किए, अपने आंख खोले और बोले, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोचता। जो भी आपने मुझसे कहा वो आपकी अपनी सोच थी और मुझे आपकी सोच में कोई बुराई नजर नहीं आती है और मुझे आप बहुत ही भले इंसान लगते हैं। और ये सुनते वक्त नेता के मन में बहुत सारी खुशी आ गई, बहुत सारी खुशी, क्योंकि सारे ही लोग यही बात कहते हैं इस नेता को और यही सुन सुन के इस नेता को इतनी खुशी मिलती है। जो साधु ने भी कह दिया तो उसके मन में बहुत सारी खुशी आ गई और वो नेता खुशी खुशी उस आश्रम से निकल के अपने घर की तरफ चले गया। लड़का जाता है और अपने पिता के पास में बैठ जाता है। पिताजी उस वक्त ध्यान पे थे। पिताजी जिन्होंने पूरी जिंदगी सबकी सेवा की और बदले में कभी भी किसी से भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। जब पिताजी ध्यान से वापस आते हैं तो देखते हैं उनका बेटा उनके पास। पिताजी देखते हैं कि आज उनके बेटे के चेहरे पे अजीब सी खुशी है, एक अलग खुशी, एक अलग तेज, एक अलग चमक। बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था बेटा, जो आज से पहले पिताजी ने कभी नहीं देखा था। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया, आज क्या हुआ, वो कहाँ गया, आश्रम में क्या हुआ, उसने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, फुल डिटेल में लड़के ने पूरी बात बताई। तो जब इसके पिताजी ने ये बात सुनी तो वो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले, उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी है, क्योंकि उन्होंने वो नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वो कहा जो वो खुद है। और तुमने उन्हें जो भी कुछ कहा वो नहीं कहा जो वो है, तुमने उन्हें वो कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी ये दुनिया है,
ये दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। हर एक को दुनिया वैसी ही दिखती है जैसा कि वो खुद है। तो अगर आप अपनी दुनिया बदलना चाहते हैं तो खुद को बदलिए। ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जिसको बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज्यादा गुस्सा। और जब उसे गुस्सा आता था वो ये नहीं देखती थी कि उसके सामने में कौन है, उसके जो मन में आए वो उसे बोल देती थी। कई बार तो वो ऐसा करती थी कि उसके सामने जो कुछ भी मिले उठा के उसे जमीन में फेंक के तोड़ दिया करती थी। माँ बाप इतने परेशान हो गए कि समझ नहीं पाते थे कि वो क्या करें। उन्होंने बहुत कोशिश की उस बच्ची को समझाने की अलग अलग तरीके से, पर वो बच्ची समझ ही नहीं रही थी। फिर एक दिन उसकी माँ ने उसकी ट्यूशन टीचर से बात की, क्योंकि एक ट्यूशन टीचर ही थी जिसकी बात वो थोड़ा बहुत भी सुन लिया करती थी। ट्यूशन टीचर ने इस बच्ची की मम्मी की सारी ही बातें पीसफुली सुनी और उसके बाद में कहा, आप चिंता मत करिए, कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में इसका गुस्सा शांत हो जाएगा। माँ के पास उपाय भी कुछ नहीं था, इसीलिए माँ ने भी बस दिल को तसल्ली दे के रोक लिया। अगले ही दिन जब ट्यूशन टीचर आई, ट्यूशन टीचर ने बच्ची से कहा, आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम गेम्स खेलेंगे। बच्ची बहुत एक्साइटेड हो जाती है कि चलो कुछ नया गेम खेलने को मिलेगा। टीचर घर के पीछे वाले दीवार में उस बच्ची को ले जाती है और कहती है कि तुम्हें जब भी गुस्सा आए ये कील लेनी है और इस दीवार के ऊपर में एक गार्ड देनी है। बच्ची ने पूछा कि ऐसे करने से क्या होगा। टीचर ने बताया कि ऐसे करने से मैं तुम्हें आखिरी में एक प्राइज दूंगी। बच्ची ने भी वैसे ही किया। जब भी अब उसे गुस्सा आता था वो गुस्से करने के बाद में जाती थी, उस दीवार के ऊपर में एक कील को गाड़ देती थी। तो बच्ची अगले ही दिन वहां जाके घर के पीछे वाली दीवार में कील ठोकने लगती है। पर बच्ची को उठ के पीछे तक दीवार में जाना होता था और कील ठोकना होता था, जिसमें अब बच्ची को आलस भी आता था। अब उसके मन में एक नया ख्याल आता है कि जितना मुझे मेहनत करना पड़ता है, पीछे की दीवार में जाके कील ठोकना पड़ता है, उससे बेहतर ये होगा कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल ही कर। अगले दिन से उस दीवार पर कील गड़नी कम हो गई। कभी 8, कभी 6, कभी 4 करते करते शून्य में भी मात्रा आई और कील गड़ना बंद हो गया। जिस दिन बच्ची ने एक कील भी नहीं गाड़ा, उसने अपनी मैम का वेट किया और ट्यूशन टीचर के आते ही बहुत एक्साइटेड होके कहती है कि मैम देखिए, आज मैं गुस्सा नहीं हुई और इस दीवार पर मैंने कोई कील नहीं गाड़ी है। मैम ने कहा कि ये गेम अभी खत्म नहीं हुआ, देखो तुमने जितनी भी कील गाड़ी है, अब दोबारा से जब जब तुम गुस्सा नहीं होगी उतार के मुझे पूरी कील वापस करना। बच्ची ने वैसा ही करना चालू कर दिया। जब जब वो गुस्सा नहीं होती, एक एक करके उसने कील उतारना स्टार्ट कर दिया। एक ऐसा भी दिन आता है जब पूरे कील उतर जाते हैं। उस दिन वो बच्ची और ज्यादा एक्साइटेड थी कि मैं गुस्सा करना बंद कर चुकी हूँ। और फाइनली एक ऐसा दिन आया जब मैम मुझे प्राइज देगी। मैम ने बच्ची को उसकी फेवरेट चॉकलेट देते हुए कहा कि क्या तुम्हें इस दीवार में कुछ नजर आ रहा है। बच्ची ने कहा, नहीं मैम, कुछ भी तो नहीं, सारे कील निकल चुके हैं। मैम ने कहा, तुम इसे ध्यान से देखो। बच्ची ध्यान से देख के कहती है कि हाँ, कुछ निशान है जो कील मैंने लगाए थे उसके उतारने से जो निशान रह गए मामूली से। मैम ने कहा कि जैसे तुमने कील लगाया और कील उतारा तो जो ये निशान रह गए, वैसे ही जब तुम किसी से लड़ती हो, झगड़ती हो, उसे चोट देती हो, उसके मन में एक चोट रह जाता है तुम्हारे चिल्लाने से। जब तुम अपने माँ बाप से लड़ती हो, फ्रेंड से लड़ती हो, सिबलिंग से लड़ती हो, एक चोट सबके दिल में रह जाता है। तुम कहीं ना कहीं गुस्सा कंट्रोल करके या माफी मांग के वो बात जरूर खत्म कर सकती हो, क्या वो निशान दिल के चोट मिटा सकती हो। बच्ची को एहसास होता है कि उसने कितना गलत किया। वो रोने लगती है। रोते रोते दौड़े दौड़े अपनी मम्मी के पास जाती है, गला मिलती है, प्यार करती है और कहती है, मम्मा दोबारा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। उस दिन के बाद बच्ची ने सचमुच भी कभी भी कोई गुस्सा नहीं किया। एक बार एक लड़की ने एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने की बहुत कोशिश की, बट वो फेल हो गई। उसके बाद से वो बहुत ही निराश, हताश और दुखी रहने लग गई। उसके पिता से अपनी बेटी की ये हालत देखी नहीं गई। उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और कहा कि चलो तुम मेरे साथ किचन में चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। बच्ची पिताजी के साथ में किचन के अंदर जाती है, जहाँ पर गैस के ऊपर में पहले से 3 पतीले रखे हुए थे। एक में उन्होंने उबालने के लिए आलू डाला, दूसरे में अंडा और तीसरे में कॉफी बीड्स। अब गैस चालू करके पिताजी ने इन तीनों को ही एक साथ उबलने के लिए छोड़ दिया। अब कॉफी बीड्स, अंडा, आलू सब उबल रहा है, जिसे कि पिताजी और उसकी बेटी दोनों देख रहे हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट हो गए। वो लोग दोनों वहां पे खड़े खड़े उसे देख ही रहे थे। पेशेंस रखते रखते बेटी थोड़ी सी इरिटेट हो जाती है, थोड़े से गुस्से में पूछती है कि ये क्या कर रहे हैं आप। पिता ने कहा कि 2 मिनट और वेट करो।
2 मिनट के बाद में पिताजी ने तीनों ही बर्नर के नॉब एक साथ बंद कर दिए। पिता ने अब एक बोल में निकाल के अंडे रख दिए, दूसरे बोल में निकाल के वो उबले हुए आलू, और तीसरे वो कॉफी बीट्स को एक मग में छान के कॉफी रख दिया। अपनी बेटी से पूछते हैं कि इन तीनों में तुम्हें क्या दिख रहा है। बेटी थोड़ी सी इरिटेट होकर कहती है कि इसमें दिखना क्या है, एक में आलू है, दूसरे में अंडे हैं, तो तीसरे में कॉफी है। पिता ने कहा कि तुम इसे छू के महसूस करके देखो। बेटी ने आलू उठाया और छुआ, वो काफी सॉफ्ट हो चुका था, हाथ से चूरने पे चुरा गया। पिता ने अंडा उठा के क्रैक करके दिखाया कि ये कितना हार्ड हो चुका है। कॉफी मग अपनी बेटी की ओर बढ़ाते हुए पिता ने कहा कि इसे थोड़ा सा स्मेल करके देखो। बेटी अपने पिता के कहने पे बेटी स्माइल करके स्मेल कर लेती है कॉफी को भी। पिता ने कहा कि क्या तुम्हें कुछ समझ में आया, ये सब कुछ क्या हुआ। तीनों एक ही सर्कमस्टेंस में गए पर अलग अलग आउटपुट दिए, अलग अलग रिजल्ट। आलू को जब हम लोगों ने उबलने के लिए चढ़ाया था उस वक्त ये बहुत हार्ड था, उबलने के बाद में ये सॉफ्ट हो गया और बहुत ज़्यादा नरम हो चुका है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है। और दूसरी ओर ये अंडे जो कि उबलने के पहले तो उल्टा कमज़ोर थे, एकदम सॉफ्ट, अंदर से गीले, परंतु उबलने के बाद उल्टा ये हार्ड हो चुके हैं, एकदम कड़क। और तीसरी ये कॉफ़ी जिसने कि कुछ हटकर ही किया, उसने पानी में उबलने के बाद में खुद को नहीं बदला, उल्टा के उसने पानी को बदल दिया। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में भी होता है। तुम्हारे ऊपर है तुम्हें कैसा बनना है। फर्स्ट आलू की तरह कि ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आए तो तुम वीक पड़ जाओ, कमज़ोर पड़ जाओ और हार जाओ, या तुम्हें अंडे की तरह बनना है जो कि मुश्किलें आए तो तुम उन मुश्किलों का सामना डट कर करो, अंदर से कठोर होके कड़क बनकर, और उस मुश्किलों से उभर जाओ। या तीसरा बिल्कुल हटके तुम्हें इस कॉफ़ी बीट्स की तरह बनना है कि मुश्किलें आए तो मुश्किलों का सामना करो और अपनी ज़िंदगी को पूरा बदल दो। ये हमारे ऊपर है कि हम किसकी तरह बनते हैं। सिचुएशंस ऑलमोस्ट सबके लाइफ में सेम होते हैं, किसी की स्टोरी अलग है, दूसरे की अलग, बट सिचुएशंस बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं सबके लाइफ में। हमारे ऊपर है हम कमज़ोर पड़ते हैं, कड़क बनते हैं, या बिल्कुल अलग से अपनी लाइफ को निखार लेते हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की जो कि किसी काम से शहर गए थे और अपने गांव में लौट रहे थे। उनके गांव तक पहुंचने के लिए उन्हें एक घने जंगल से होके गुजरना था, और जब वे जंगल से गुजर रहे थे तो उनमें से एक दोस्त को प्यास लगी और वो पानी ढूंढने के लिए रास्ता ही भटक बैठा। थोड़ी देर बाद शाम हो गई और बस अब रात होने ही वाली थी। उतने में उन दोनों की नजर एक गुफा पे पड़ी जो कि चारों ओर पेड़ से ढकी हुई थी। दोनों ने मिलकर सोचा कि शायद यही जगह ठीक रहेगी रात गुजारने के लिए। उन लोगों ने रास्ते से कुछ लकड़ियां इकट्ठी करी और गुफे के अंदर जाके आग जला के बैठ गए। रात का वक्त था, गुफे के अंदर में आग जल रही थी और बाहर बिल्कुल अंधेरा था। बाहर से बहुत सारे जानवरों की आवाज आ रही थी। उनमें से जो एक दोस्त था वो अंदर ही अंदर डरने लगा। भूत प्रेत की बहुत सारी कहानियां सुन के रखी थी कि रात के समय में जंगलों में ऐसे भटकते लोगों को भूत प्रेत आते हैं और खा जाते हैं। ऐसी काफ़ी सारी कहानियां उसने सुन रखी थी, पढ़ रखी थी। वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। तो जब उसने ये भूत प्रेत की बात अपने दोस्त से कही तो उसका दोस्त पहले तो जोर जोर से ठहाके लगा के हंसने लग गया। ठहाके लगा के हंसने के बाद में उसके दोस्त ने पूछा कि क्या तुमने कभी भूत प्रेत को देखा है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैंने तो नहीं देखा है, पर मेरे ऐसे काफ़ी सारे जान पहचान के लोग हैं जिन्होंने देखा है। तो उसके दोस्त ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि ऐसे सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, तुम भी सो जाओ और अब मुझे भी सोने दो। इतना कह के उसका दोस्त वहीं पे लेट गया और कुछ ही देर में सो भी गया। पर ये डरा हुआ दोस्त, इसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। लेट तो ये गया था पर अंदर ही अंदर डर होने के कारण इसकी आंख नहीं लग रही थी। उसे बार बार में ऐसा लग रहा था कि कोई है जो छुप के उसे बार बार देख रहा है। उसे बार बार लग रहा था कि कोई है जो उसे पुकार रहा है। और पत्थरों के ऊपर में आग की वजह से जो परछाइयां बन रही थी, झोपड़ी के अंदर आग की वजह से जो परछाइयां बन रही थी, उन्हें देख के भी वो अजम्पशन से भी काफी ज्यादा डर रहा था। कुछ घंटे तो ऐसे ही बीतते हैं उसके, पर क्योंकि वो भी पूरे दिन का भटका हुआ थका हुआ था, उसे भी अब फाइनली नींद आ जाती है। लेकिन नींद आने के बाद में उसे एक बहुत ही भयानक सपना आया। भयानक सपने में उसकी ओर में एक डरावनी परछाई उसकी ओर बढ़ती हुई नजर आई, और जैसे जैसे वो सपने में डरते चले जा रहा था, परछाई वैसे वैसे उसके और पास और करीब आते जा रही थी।
वो इतना डरा हुआ सपना देखते जा रहा था कि सपने में उसे एक हाथ दिखाई दे रहा था, जो हाथ उसकी ओर बढ़ते चल जा रहा है। धीरे 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 वो हाथ बड़ा होते चले गया। फाइनली वो हाथ उसके गर्दन तक जैसे ही आया, बस झटके से डर से उसकी नींद खुल जाती है। उतने में वो देखता है उसका दोस्त जो कि उसके बगल सोया हुआ है, उसे वो जोर जोर से हिला के उठाने लगा और बताया कि उसने सपने में क्या देखा और उसके साथ में आखिर क्या हो रहा है। उसका दोस्त दोबारा से हंसने लग गया। उसके दोस्त ने कहा, अगर अब तुम्हें दोबारा वो परछाई दिखे तो तुम उस परछाई को वही कहना जो मैं तुम्हें कहने को कह रहा हूँ। उसके दोस्त ने बताया, तुम कहना मैं तुझसे नहीं डरता, तू सामने आ। ये डरा हुआ दोस्त ने ऐसा ही किया। वो जैसे तैसे सो गया। नींद में दोबारा वही सपना उसे आया और इस वक्त ये डरा नहीं, बहुत हिम्मत जुटा के इसने कहा, मैं तुझसे नहीं डरता, तू सामने आ। मैं तुझसे नहीं डरता, तू सामने आ। मैं तुझसे नहीं डरता, तू सामने आ। जैसे जैसे वो ये बोलता रहा, परछाई छोटी होते रही। छोटी होते 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 वो परछाई गायब हो गई। बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देख के काफ़ी चीज़ों से डरने लगते हैं, पढ़ाई से, फैमिली से। काफ़ी सारी ऐसी ऐसी चीज़ है जिनसे हम ओवरकम करके लाइफ उल्टा अच्छे से लीड कर सकते हैं। हमारा डर ही हमें पीछे कर देता है, पीछे ढकेल देता है। अपने आप से कहिए, मैं तुमसे नहीं डरता, और देखिए फिर आप कहाँ जाते हैं। लाइफ में डर को हरा दीजिए, आप जीत जाएंगे। एक बार कुछ साइंटिस्ट ने 5 बंदरों को लेके एक पिंजरे के अंदर में डाल दिया। पिंजरे के अंदर में कॉर्नर में एक सीढ़ी लगा दी और ऊपर से केले को लटका दिया। कोई भी बंदर जब उस सीढ़ी में चढ़ के उस केले को लेने की कोशिश करता, बस वो ऊपर पहुंच के केले को छूने ही लगते थे कि ऊपर से जोर जोर से बारिश होने लगती थी। बारिश होते ही बंदर घबरा के नीचे उतर जाता था। 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार कोशिश करने के बाद में सारे बंदरों ने यही नतीजा निकाला कि अगर हम केला लेने जाएंगे तो बारिश होने लग जाएगी। जैसे ही ये बंदर लोग ऊपर चढ़ते थे, ठंडे पानी की बारिश होने लगती थी, जो कि सारे ही बंदर के ऊपर में गिरती थी। सारे बंदर परेशान हो जाते थे। धीरे धीरे नतीजा ऐसा निकला कि अब कोई भी बंदर उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, बाकी के बचे हुए 4 बंदर उस बंदर को पकड़ के मारने लगते थे, क्योंकि उनके ऊपर भी ठंडे पानी गिरने लगता था। अब ऐसा वक्त आया कि ये लोग अब शांति से बैठ गए और उस केले के लालच छोड़ देते हैं। साइंटिस्ट ने क्या किया कि अब इन 5 बंदरों में से एक बंदर को तो बाहर निकाल लिया, 4 को अंदर छोड़ दिया और एक नया बंदर को अंदर छोड़ दिया। अब ये बंदर सीढ़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता केला देख के। जैसे ही सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगता, बाकी के 4 बंदर पकड़ के इसे मारने लगते, क्योंकि इन चारों को मालूम था कि ये ऊपर चढ़ने लगेगा, ठंडे पानी हमारे ऊपर भी गिरेगा। चारों के चारों बंदर मिलके इस नए बंदर को मारने लगते जैसे ही ये सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करता था केले की लालच में। ये बंदर को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या। जो नया बंदर था उसने फिर कोशिश की और चारों बंदर पकड़ के इसे फिर मारने लगे। करते वक्त ऐसा वक्त आता है जब इस नए बंदर के मन में आ जाता है कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है। बस उसके दिमाग में ये बैठ गया कि ये सीढ़ी पर चढ़ना मना है। क्यों मना है, क्यों उसे मार पड़ती है, ये सब तो उसे पता ही नहीं था। बस उसके दिमाग में इतनी सी बात रह गई कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है। एक और पुराना बंदर निकाला और एक और नया बंदर उस पिंजरे के अंदर में डाल दिया। अब जो नया बंदर आया फिर से उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता उन केलों के लिए, और बचे हुए चारों बंदर अब इसको पकड़ के मारते। ना ये मार खाने वाला बंदर जानता था कि मैं क्यों पीट रहा हूँ, ना ये पीटने वाला एक बंदर जानता था कि इसे क्यों पीटा जा रहा है। बाकी के 3 बंदर जानते थे कि बारिश के चलते इसे पीटा जा रहा है, और ये सिलसिला जारी रहा। साइंटिस्ट ने एक एक करके सारे ही पुराने बंदरों को निकाल दिया और धीरे धीरे करके 5 नए बंदर पिंजड़े में आ गए, जिनमें से एक को भी नहीं पता था कि इस सीढ़ी पर चढ़ना क्यों मना है। बस पता था कि चढ़ना मना है और जो भी चढ़ेगा उसे पीटना है। पांचों के पांचों उस पिंजरे के अंदर में शांति पूर्वक बैठे रहते। अब एक भी बंदर ऐसा नहीं था जो कोशिश तक करता था। पांचों के मन में यही था कि सीढ़ी के ऊपर में चढ़ना मना है। अब ना कोई बारिश हो रही है, ना कोई और दिक्कत है, फिर भी पांचों चुपचाप से रहते थे। केला सामने है पर कोई नहीं खाता था। ऐसा ही हम सबके साथ भी होता है। हजारों साल पहले की कोई रीति रिवाज बनी हुई है जिसे हम फॉलो करते जा रहे हैं। ना हमें उसका रीजन मालूम है, ना हमें उसका कोई रीजन मालूम है, ना हम उसके बारे में बहुत डिटेल में कुछ जानते हैं। बस हम उसे फॉलो करे जा रहे हैं। हो सकता है कि वो रीजन अब बंद भी हो गया हो सकता है कि वो रीजन का कोई वैल्यू ही ना हो अब, बट हम उसे फॉलो करते जा रहे हैं क्योंकि बस वो चीज हम लोगों ने सुना है, हम जानते थे।
उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया। वो जानवर थे, वो कुछ नहीं जानते थे। हम तो इंसान हैं, हमें तो सोच समझ के अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी है जिनकी हमारी लाइफ में ज़रूरत नहीं है, या कोई चीज़ जो हम कर रहे हैं वो हज़ारों साल पहले जो की जाती थी उसके पीछे उसका एक स्पेसिफिक रीज़न था, जो रीज़न हमें है ही नहीं, बट हम उसे फॉलो करते जा रहे हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते हमारा कर्तव्य है क्वेश्चन करने का, पूछने का सवाल। सोचिएगा ज़रूर इस बारे में। एक छोटा सा गांव था जहां पर एक आदमी पत्थर तोड़ने का काम किया करता था। उसे अपनी जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं था। वो दिन भर खटता था, काम करता था, मेहनत मजदूरी करता था, और आखिरी में रात तक जो कमाता था पूरे परिवार के साथ मिल बांट के खा के सो जाया करता था। तो एक दिन रोज की ही तरह वो अपने काम पे जा रहा था। अचानक से उसके मन में एक ख्याल आता है कि ये भी क्या जिंदगी है कि रोज जाओ, काम करो, खटो, रात तक आओ, केवल अपने परिवार का गुजारा भर कमाओ। काश कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी एक दमदार लॉटरी लग जाए, कुछ चमत्कार हो जाए मेरी जिंदगी में। वो अपने घर गया, खाना खाया, पर उसके मनी मन में, दिल के किसी कोने में यही ख्याल चलते जा रहा था। खाना खाने के बाद में वो लेटा जरूर, पर वो सो नहीं पाया, क्योंकि ये ख्याल उसके लिए अब एक चिंता का कारण बन चुका था। फाइनली अलट पलट करते करते उसे नींद आती है। नींद में उसने सपने में एक बहुत बड़ा बंगला देखा, और उसके मन में आया सपने में, काश ये बंगला मेरा होता। और वो सोचने लग गया कि काश ये बंगला मेरा होता, काश कि मैं इस बंगले का मालिक होता। ये सोचते ही वो इस बंगले का मालिक हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो सोचा वो सच हो गया, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक बहुत बड़ी रैली निकल रही है, जिसके ऊपर में एक पॉलिटिशियन बैठा हुआ है, एक नेता जो अपने हाथ को वेव कर रहा है, और वहां आसपास जितने भी लोग थे उसके नाम के नारे लगा रहे थे और हाथ जोड़ के उसके सामने खड़े हुए थे। उसे देखने के लिए सब जन उत्साहित थे, एक दूसरे के ऊपर में भीड़ गिर रही थी। फिर उसे कहीं ना कहीं मन ही मन में लगने लगा कि यार मैं कितना छोटा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। काश कि मैं ये पॉलिटिशियन होता और मेरे पास भी इतनी ही पावर होती जितने की इसके पास में है। बस उसके इतने ही सोचने की देर थी कि वो पॉलिटिशियन बन गया। उसके खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसके आगे बहुत लंबी चौड़ी भीड़ थी। सब लोग हाथ जोड़े खड़े थे, सब उसे देखने के लिए तिलमिला रहे थे, तरस रहे थे, जो देख के उसे बहुत खुशी मिल रही। लेकिन ये खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिकी। बहुत कड़क धूप होने के कारण अब इस पॉलिटिशियन को गर्मी लगने लगती है, और इस पॉलिटिशियन को आदत नहीं थी गर्मी में रहने की। तो इस धूप की वजह से इस पॉलिटिशियन को चक्कर आ जाते हैं और वो मूर्छित होके, बेहोश होके गिर जाता है। तो फिर उसके मन में सडनली आता है कि ये पॉलिटिशियन जो है ये सबसे ताकतवर नहीं है, ये सूरज सबसे ज्यादा ताकतवर है। काश कि मैं ये सूरज होता, काश कि मेरे पास इतने पावर होते कि मैं इस तरीका से पूरी दुनिया को इतना कड़क धूप दे सकता, इतनी रोशनी दे सकता, जब मन चाहे किसी को भी बेहोश कर सकता। काश कि मैं ये सूरज होता। इतने सोचने की ही देर थी कि वो अचानक से सूरज बन जाता है। उसके पास में वो सारे पावर आ जाते हैं जो एक सूरज के पास होते हैं। वो पूरी दुनिया को रोशनी दे सकता था, पूरी दुनिया उसके ऊपर में निर्भर थी और कोई भी उसकी रोशनी नहीं रोक सकता था। लेकिन ये खुशी भी उसकी ज्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि कुछ ही देर में वो काले बादल आए जिन्होंने सूरज की रोशनी को रोक दिया। तो उसके मन में आया कि ऐसा भी कोई है जो सूरज की रोशनी को रोक सकता है, और उसके मन में एक लालच आया कि काश मैं ये काला बादल बन जाऊं। बस ये सोचने भर की देर थी कि वो काला बादल बन गया और वो आसमान में उड़ने लग गया। और वो इतना खुश हो गया कि उसे लगा कि उसे जहां जाना है वो उड़ के जा सकता है। पर ये खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिकी। कुछ देर में ही वहां एक बहुत तेज हवा का झोंका आया, इतना तेज हवा जो इन बादलों को उड़ा के अपने साथ ले गया। तब फिर इस बादल के मन में आता है कि अच्छा, तो सूरज की रोशनी को तो ये काले बादल रोक सकते हैं, पर हवा को नहीं रोक सकते हैं। अब उसके मन में फिर से लालच आया, काश कि मैं ये हवा होता। हवा बनने के बाद में उसको एक अलग ही अनुभव हुआ। चाहे तो वो आराम से बहता, चाहता तो वो बहुत जोर आंधी तूफान बन के उड़ने लगता, जिसे मन चाहे अपने साथ उड़ा के ले जाता था। उसे अच्छे से विश्वास हो गया था कि दुनिया में इससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। मैं हवा बन चुका हूँ, हवा से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। कि बस उसने ये सोचा नहीं कि उसका भरम दूर हो गया और उसके सामने आ गया एक पहाड़। इस हवा ने पूरी ताकत लगा दी, पर वो इस पहाड़ को इतना सा भी नहीं हिला पाया। तब उसे एहसास हुआ कि हवा से भी ज्यादा पावरफुल अगर कोई है तो वो तो ये पहाड़ है। बस
ये सोचने की देर थी कि उसके मन में लालच आया कि काश कि मैं ये पहाड़ होता, और वो सचमुच में पहाड़ बन गया। वो सचमुच में वो पहाड़ बन गया। वो इतना खुश हो गया, उसे समझ में आ गया कि उससे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। वो अब फाइनली एक पहाड़ बन चुका है। पर ये खुशी भी उसकी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। उसे एक जानी पहचानी सी आवाज परेशान करने लगी, टक टक टक। ये आवाज जो कि उसकी सालों से सुन रखी थी। उसने सोचा कि ये कौन सी आवाज है। अंदर ही अंदर उसे दर्द होने लगा। वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा। कोई था जो उस पहाड़ को तोड़ रहा था। ये जानी पहचानी आवाज, कौन मुझे तोड़ रहा है, कौन ऐसे मुझे दर्द में डाल सकता है, किसमें इतना ताकत है कि वो पहाड़ तोड़ सकता है। काश वो जो भी है मैं वो बन जाऊं। इस बार उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वो रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। उस पहाड़ पर दर्द होते चले जा रहा था। कोई उसे ठोक ठोक के तोड़ते चले जा रहा था। वो आदमी नहीं बन पा रहा था जो वो चाह रहा था। उसे इतना दर्द हुआ कि उसके शरीर का तड़पते तड़पते इस तिलमिलाने लगा, और इसका असली में नींद खुल गया, सपना खुल गया। नींद खुलते ही इसके आंख के सामने एक आईना था जिसमें इसने अपने खुद का शक्ल देखा। इसे एहसास हुआ कि जो ये बनने के लिए तड़प रहा था, एक्चुअल लाइफ में ये तो वही है। देखा दोस्तों, हम भागते हैं कुछ ऐसी चीजों के पीछे जो हमारे पास ऑलरेडी है, और अपनी चीजों की कदर नहीं करते ये सोच के कि दूसरे के पास जो है वो बेहतर है। सोचिएगा जरूर। ये कहानी है दो दोस्तों की, जो कि कुछ दिन पहले ही इनकी दोस्ती हुई थी। वो भी हॉस्पिटल के एक कमरे में, जहां दोनों ही एक साथ एडमिट थे। दोनों में से जो एक था उसे कुछ दिन पहले पैरालाइज का अटैक आया था, और उसके गर्दन के नीचे की पूरी ही बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी। ये अटैक इतना खराब आया था कि वो अपनी एक चुटकी उंगली तक नहीं हिला पा रहा था। वो इतना परेशान हो गया था अपनी लाइफ से कि जो भी नर्स उसके पास आती वो उससे भीख मांगने लगता, रिक्वेस्ट करने लगता कि प्लीज मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन दे दो कि मैं मर जाऊं। और उसका दोस्त जो कि उस कमरे में मौजूद था, और चूंकि वो चल फिर सकता था, वो रोज उस कमरे की खिड़की के बाहर झांकता और अपने दोस्त को बताया करता था कि खिड़की के बाहर क्या चल रहा है। बिल्कुल नीला आसमान है, हल्की हल्की हवा चल रही है, हरे हरे पत्ते हिल रहे हैं, कुछ पंछियां उड़ रही हैं। नीचे रेत पर बैठे कुछ बच्चे मिट्टी के घरौंदे बना रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ बुजुर्ग, कुछ महिलाएं, कुछ युवा बैठ के समुद्र का आनंद भी ले रहे हैं। कुछ लोग जॉगिंग कर रहे हैं, तो कोई पतंग उड़ा रहा है, तो कोई फुटबॉल खेल रहा है। वहां पर आइसक्रीम की स्टॉल है जहां पर कुछ लोग आके आइसक्रीम भी खा रहे हैं। सनसेट के टाइम पे जो पानी है वो पूरा गोल्डन लगने लगता है। स्टार्टिंग में तो जब ये दोस्त अपने पैरालाइज दोस्त को ये सारी कहानियां बताता था, डिटेलिंग्स देता था, उसे उतना इंटरेस्ट नहीं आता था। इनफैक्ट वो काफी परेशान ही बिहेव करता था। पर ग्रेजुअली धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आता है जब उसे बहुत इंटरेस्ट आने लगता है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब उसे बहुत खुशी होती थी ये सारी बातें सुनकर। वो इंतजार करने लगता है कि कब सुबह हो और मेरा दोस्त मुझे सारे नज़ारे का वर्णन करे। कुछ दिन तक तो ऐसे चलता रहा, पर एक दिन जब वह सुबह उठा, उसने देखा कि सामने वाला बेड, उसके दोस्त का बेड खाली है। उन्होंने एक नर्स को बुलाया और पूछा कि जो दोस्त मेरा यहाँ था वो कहाँ गया। तो फिर नर्स ने कहा कि वो आपका इतना अच्छा दोस्त था, उसने बताया नहीं था कि वो उसके पास कुछ ही दिन थे, कल रात में ही उनकी डेथ हो गई है। अब तो इसकी भी जीने की इच्छा पूरी तरह से खत्म हो गई, क्योंकि इसका वो दोस्त ही था जो इसे बाहर की दुनिया से जोड़ा हुआ था। ये जान पाता था कि बाहर क्या हो रहा है। अब इसे खुद को भी लगा कि ये ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। कुछ दिन तक तो वो बेड पे पड़ा ऐसे ही रोता रहा, निराश रहा। पर कुछ दिन के बाद में उसके अंदर में एक नई चाहत पैदा हो गई, जिस चाहत में उसे लगने लगा कि काश मरने से पहले एक बार मैं खुद उठकर इस खिड़की के बाहर देखूं कि बाहर का नजारा कैसा है, बाहर क्या हो रहा है। जैसे जैसे ये चाहत उसके अंदर में जागते चल गई, वो धीरे धीरे मजबूत बनते चल गया। वो धीरे धीरे अपने हेल्थ को क्योर करते चले गया। जैसे जैसे ये चाहत उसके अंदर में बढ़ती चल गई, एक दिन ऐसा आया कि उसके हाथ पैर मूव करने लग गए। करते करते एक दिन वो बेड से गिरा और रेंगता हुआ, फाइनली वो रेंगता हुआ आया और कैसे तैसे वो खिड़की के पास पहुंचा और रेंगता हुआ वो खिड़की को पकड़ के खिड़की के बाहर देखा। और देखते ही वो गुस्से में आग बबूला हो गया, चिल्लाया, चीखा, नर्स को बुलाया। नर्स आई तो नर्स को चिल्ला के पूछा, ये खिड़की के बाहर किसने ये काली दीवार खड़ी कर दी। नर्स समझ नहीं पाई, काफी कंफ्यूज्ड होके नर्स ने जवाब दिया कि ये मैं पिछले 5 साल से इस हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ और ये काली दीवार तो पिछले 5 साल से इस खिड़की के बाहर है।
इस आदमी को कुछ समझ नहीं आया, ये एकदम सा हैरान हो गया और उसने कहा कि फिर मेरे दोस्त ने मुझसे झूठ क्यों कहा, मेरे दोस्त ने क्यों बताया कि बाहर में कितना सुंदर नजारा है। नर्स ने मुस्कुराया और कहा कि ये तो मैं नहीं जानती कि आपके दोस्त ने आपसे झूठ क्यों कहा, पर हाँ मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जो भी कुछ उन्होंने आपसे कहा उसी चलते आप आज इस खिड़की के पास खड़े हैं। तो फाइनली हमें इस कहानी से ये पता चलता है कि जो हमारे वर्ड्स हैं वो इतने पावरफुल है कि वो किसी को बना भी सकते हैं, किसी का बिगाड़ भी सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका यूज लेते हैं या मिस यूज। एक बार एक छोटी सी लड़की मिट्टी का गुल्लक लेके दौड़ती हुई एक मेडिकल शॉप में गई। वहां पर काफी सारी भीड़ पहले से होने की वजह से दुकानदार का ध्यान इस छोटी बच्ची के ऊपर में नहीं गया। उसने दुकानदार को कई दफे बुलाया पर भीड़ ज्यादा होने के कारण दुकानदार का ध्यान उसकी ओर एक बार भी नहीं गया। और फिर लड़की को बहुत जोर गुस्सा आया तो उसने अपनी गुल्लक को लेके जोर से काउंटर के ऊपर में रख दिया, जिसके बाद वो दुकानदार ही नहीं, दुकान के सारे लोग, सारे ग्राहक उस बच्ची की ओर देखने लग जाते हैं। दुकानदार हैरान हो जाता है उस मिट्टी के गुल्लक को देख के और उसने पूछा कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए। लड़की कहती है कि मुझे एक चमत्कार चाहिए। दुकानदार को कुछ समझ में नहीं आता है। दुकानदार कहता है कि बेटा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तुम्हें क्या चाहिए। बच्ची ने दोबारा कहा मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार ने कहा कि मेरे पास तो चमत्कार नहीं मिलता है। लड़की को लगा कि ये अल्लम टल्ली कर रहा है। लड़की ने कहा ये पूरा गुल्लक आप रख लीजिए, इसमें जितने पैसे हैं, जितने रुपए हैं, आपको जो रखना है आप रख लीजिए, पर प्लीज मुझे चमत्कार दे दीजिए। तो वहीं काउंटर पे एक दूसरा व्यक्ति भी खड़ा था। उसने पूछा बेटा क्यों चाहिए तुम्हें चमत्कार। आदमी के पूछने पे इस बच्ची ने अपनी पूरी कहानी बताई कि कुछ दिन पहले उसके छोटे भाई के माथे में बहुत तेज दर्द उठा। दर्द उठने के बाद में माता पिता ने उस बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल जाने के बाद में काफी दिन तक ये बेटी अपने भाई के बारे में पूछती रही कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, भाई घर वापस क्यों नहीं आता है। उसके बार बार पूछने पे भी माता पिता ने नहीं बताया कि बच्चे को क्या हुआ है। एक रात को बेटी ने सुना कि उसके मम्मी पापा रो रहे हैं। उस व्यक्ति ने अपनी रोती हुई बीवी से कहा कि मेरे पास जितने रुपए थे मैंने पूरे लगा दिए और नहीं है, और अब तो कोई चमत्कार ही हमारे बेटे को बचा सकता है। मैंने जैसे ही ये बात सुनी मैं अपना गुल्लक ले आई। मैंने सोचा पापा के पास नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तो ढेर सारे रुपए हैं, हो सकता है कि मैं चमत्कार ला सकूं। ये व्यक्ति जो बच्ची से पूरा डिटेल ले रहा था, इस व्यक्ति ने बोला कि बेटा कितने रुपए हैं तुम्हारे पास में। बच्ची एक्साइटेड होकर तुरंत अपना झट से गुल्लक तोड़ बैठी। तोड़ते के साथ में रुपए गिनने लग गई। सारे लोग ही इस नजारे को देख रहे थे। थोड़ी ही देर में लड़की ने काउंटिंग कंप्लीट किया और हाथ में पैसे भर के कहती मेरे पास में 19 रुपए है। ये आदमी इसने कहा कि बहुत रुपए हैं तुम्हारे पास में, इतने ही रुपए में तो आता है चमत्कार। कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था, वो एक न्यूरो सर्जन था। उस व्यक्ति ने मात्र 19 रुपए में उसकी सर्जरी की और बहुत जल्द उसका भाई ठीक होके अपने घर भी लौट आया। सारे ऑपरेशंस के बाद में जब उसका भाई घर आ जाता है, उसके पिता पूछते हैं कि मुझे कितना रुपए देना होगा क्योंकि मेरे पास ज्यादा तो नहीं है। तो डॉक्टर ने जवाब दिया कि पेमेंट तो पहले से आपकी बेटी ने कर दिया है, पूरे 19 रुपए। ये बात सुन के पिता हैरान हो जाते हैं, माँ की आंखों में आंसू आ जाता है। ऐसे ही होता है लाइफ में, जब हमें कुछ नहीं मिलता है हम परेशान हो जाते हैं। बहुत बार कोशिश करने के बाद हम हार भी मान जाते हैं। अपने मन के बच्चे को मरने मत दीजिए। बच्चा जिद्दी होता है, वो ना शब्द नहीं सुनता। बच्चे को केवल हाँ सुनना होता है, वो जिद्दी होता है। अपने मन के बच्चे को जिंदा रखिए। हाँ होगा, ना नहीं।